राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 6 हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी मंजरी में पाठ 8 हार की जीत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन के बाद साहित्यकार का परिचय देंगे और उनकी रचनाओं के बारे में। फिर उसके बाद शब्दार्थ बताएंगे। शब्दार्थ के बाद फिर महत्वपूर्ण अंश का संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर पाठ का सारांश बताएंगे। पाठ के सारांश के उपरांत प्रश्न अभ्यास, फिर भाषा की बात और फिर इन्हें भी जाने। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। पाठ 8 हार की जीत। प्रस्तुत कहानी में एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर व बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसे भ्रांति सी हो गई थी। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा लगता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। देखिए ये डाकू कहता है, खड़क सिंह कहता है सुल्तान की चाह खींच लाई, और ये विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये बाबा भारती कहते हैं, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ, ये डाकू कहता है खड़क सिंह। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने, अस्तबल का तात्पर्य होता है जहाँ घोड़ा बांधा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। बाका घोड़ा यानी सुंदर, अच्छा घोड़ा। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की से अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। वायु वेग का मतलब बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। ये सांप लौटना एक प्रकार से हृदय पर सांप लौटना एक मुहावरा है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया।
यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। नाई का मतलब यहाँ तरह से है। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। फूले न समाना यह भी मुहावरा है, यानी अत्यधिक खुश होना। साचा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। इन पंक्तियों को विधिवत ध्यान से देखिएगा। ये आपसे प्रश्न में भी पूछे जाएंगे। इसमें कामा विराम चिन्ह आदि लगाने के लिए पूछा जाएगा। इसको इसी तरह से लगाना रहेगा, ध्यान में रखिएगा। वहाँ तुम्हारा कौन है, ये भी उसी में का अंश है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। सौतेला भाई। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसके लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सासा उन्हें एक झटका सा लगा लगाम, और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसके गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों में देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो गया, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन? प्रयोजन का मतलब उद्देश्य। क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, यानी क्या उद्देश्य सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था।
आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग यानी सुल्तान की बाग, वो जो रस्सी होती है, रस्सी पकड़ रखा था, उस रस्सी को पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव के चाप को पहचान लिया। पांव के चाप का मतलब पैरों की आवाज को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन जी का ये चित्र है, सुदर्शन जी की ये तस्वीर है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या था, या सुदर्शन जी का वास्तविक नाम लिखिए। तो आपको लिखना होगा सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म सन 1895 ईस्वी में पंजाब स्थित सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, सुदर्शन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कक्षा 6 में ही उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी। जब ये कक्षा 6 में पढ़ रहे थे तभी इन्होंने पहली कहानी लिखी थी। कहानी के अतिरिक्त तो उन्होंने उपन्यास, नाटक, जीवनी, बाल साहित्य, धार्मिक साहित्य, गीत आदि भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, भागवंती आदि हैं। आपसे पूछा जा सकता है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, या इन्हीं रचनाओं में से कोई रचना दे करके पूछा जा सकता है ये रचना किसकी है, या कुछ रचनाएं दे करके पूछा जा सकता है कि निम्न रचनाएं किनकी हैं। तो आपको उनमें से लिखना रहेगा। जब आपको मालूम रहेगा इनकी रचनाओं के बारे में तब तो आप लिख पाएंगे, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। इसलिए इनकी रचनाओं को विधिवत याद रखें। आपने अपनी कहानियों में आदर्श की प्रतिष्ठा की है। सन 1967 में इनका देहावसान हो गया। देहावसान का मतलब इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात ये स्वर्ग को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए 1967 में, 67 में। शब्दार्थ है, शब्दार्थ देखें। अर्पण है देना, प्रदान करना, भेंट करना। असबाब का मतलब सामान। कीर्त का मतलब यश। अभिलाषा का मतलब इच्छा। अस्तबल का मतलब है घुड़साल या तबेला। सहस्त्रों का मतलब हजारों। बाका का मतलब सुंदर और बना ठना। बाहुबल भुजाओं की शक्ति। नाई का मतलब तरह या समान। मिथ्या का तात्पर्य होता है झूठा। कंगले का मतलब गरीब, कंगाल। प्रयोजन का तात्पर्य उद्देश्य होता है। दुख की रेखा का तात्पर्य होता है थोड़ा सा दुख। नेकी के आंसू, उपकार के भाव, दया के भाव। प्रतीत मालूम होना। विदित पाँव, यानी प्रतीत का मतलब मालूम होना या विदित। पाँव की चाप, पैरों की आवाज। तो ये शब्दार्थ रहे। प्रश्न अभ्यास हम लोग बाद में करेंगे। पहले आइए व्याख्या के कुछ अंश देखते हैं जो प्रमुख हैं। देखिए यहाँ से प्रारंभ का ये पैराग्राफ लेते हैं।
प्रारंभ से ही प्रारंभ की पंक्तियों को देखें। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद हो आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भागवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर व बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस बात को जानिए। वैसे बताने के लिए हम आपको एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि जहाँ से जहाँ तक रहता है उसको व्याख्या के लिए पहले हम सबसे पहले संकेत लिखते हैं। ऐसे संकेत लिख करके संकेत हेडिंग डालते हैं। फिर उसके बाद इस इतने को माना माँ को ये इतना लिख देंगे, माँ या माँ लिख करके फिर डाट डाट कर देंगे। माँ को चाहे लिख दें चाहे माँ। फिर इसके बाद प्रसन्न होते थे या होते थे लिख सकते हैं। इस तरह से होते थे, इस तरह, और ये फुल स्टॉप कर दें। इसका तात्पर्य ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक का इस पैराग्राफ का अर्थात यहाँ इस व्याख्यांश का हम संदर्भ संग कर रहे हैं। फिर इतने के बाद हेडिंग डालेंगे संदर्भ। ये इसलिए इसमें फिर से बता रहे हैं, पहले पार्ट में हमने ये सारी बातें बताया था। कई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर किस प्रकार से लिखना है, कैसे लिखना है, इसलिए यहाँ हम फिर से बता रहे हैं। नहीं तो संभवतः ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब हमने ये एहसास किया कि कुछ लोग बाद में हो सकता है जुड़े हों, इसलिए वो पहले पार्ट का वीडियो हो सकता है ना देख सके हों, इसलिए बताना आवश्यक समझ रहे हैं। चलिए संदर्भ में किस प्रकार से लिखेंगे इस बात को जाने। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के हार की जीत नामक पाठ से लिया गया है। इस कहानी के लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। तो इस प्रकार से संदर्भ लिख लेंगे। और प्रसंग में तो इसी को भी लिख सकते हैं, देखिए जो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन प्रसंग हेडिंग डाल करके प्रसंग कैसे लिखते हैं ये संभवतः बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम फिर से लिख दे रहे हैं। वैसे आप लोग भले ही कितना भी हो, आप लोगों ने कक्षा 5 में या पिछली कक्षाओं में भी आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा, देखा होगा। उसी चीज़ का विस्तार यहाँ हो गया है, कुछ अलग से नहीं है। देखिए प्रसंग में लिखेंगे, इसमें बाबा भारती के सुल्तान के प्रति प्रेम की भावना का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से अब देखिए ये प्रसंग हो गया। अब फिर हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखते हैं, व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, देख लीजिए, और गलती नहीं होना चाहिए। व्याख्या हेडिंग डाल करके डैश करके इसमें लिखिएगा। चलिए बोलते हैं, सुनिए व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को देख करके उसी प्रकार प्रसन्न हुआ करते थे जिस प्रकार कोई माँ अपने बढ़ते हुए पुत्र, किसान अपने हरे भरे खेत तथा साहूकार अपने देनदार को देख करके प्रसन्न हुआ करते हैं। यद्यपि बाबा भारती भगवान का भजन करते, परंतु भजन से बचे हुए समय में वह अपने घोड़े की देखभाल करते थे। वह उसके दाना की खुद व्यवस्था करते थे। दाना पानी हाथ से खरारा करने एवं अन्य प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। अब आइए, अब हम आपको इस पाठ का सारांश भी बता देते हैं। हेडिंग अलग से डालिएगा, पाठ का सारांश, क्योंकि व्याख्या के अंतर्गत मत लिख डालिएगा। इस पाठ में सुदर्शन जी ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया है कि परोपकारियों और सज्जनों की सदा जीत होती है। बाबा भारती नाम के एक साधु थे। उनके पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था जो बहुत ही सुंदर और ताकतवर था। बाबा उस घोड़े से बहुत प्यार करते थे और उसकी सेवा करते थे। एक दिन सुल्तान के बारे में सुनकर उस इलाके का डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास आया और उसने सुल्तान को देखने की इच्छा जताई। बाबा भारती ने गर्व के साथ खड़क सिंह को अपना घोड़ा दिखाया और उसके गुणों का बखान किया। खड़क सिंह घोड़े को देख करके आश्चर्य करने लगा, क्योंकि उसने इतना सुंदर
और ताकतवर घोड़ा आपसे पहले कभी नहीं देखा था। उसे बाबा के भाग्य से ईर्ष्या हुई और वह सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। उसने बाबा भारती से घोड़ा छीन ले जाने की बात कही। खड़क सिंह की इस बात से बाबा डर गए। वह रात भर बैठकर घोड़े की रखवाली करने लगे। उन्हें हर समय खड़क सिंह के आने का डर सताने लगा। एक दिन शाम के समय वह घोड़े पर बैठकर कहीं घूमने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक गरीब अपाहिज पेड़ के नीचे बैठा मिला। बाबा के पूछने पर उसने कहा कि मुझे 3 मील दूर एक गांव में जाना है, लेकिन मैं चलने में लाचार हूँ। आप मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर वहाँ पहुँचा दें। बाबा ने उस अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और वह स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। अचानक बाबा को एक झटका देकर वह अपाहिज घोड़े को दौड़ाने लगा। बाबा ने देखा तो वह चीख उठे, क्योंकि वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह रुका। बाबा ने उससे फिर कहा कि घोड़ा नहीं चाहिए, परंतु यह प्रार्थना है कि तुम किसी को इस घटना के बारे में मत बताना, क्योंकि इस घटना के बारे में सुनने के बाद लोग किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेंगे। बाबा की यह बात सुन करके खड़क सिंह के मन में उनकी सज्जनता और महानता का इतना प्रभाव पड़ा कि उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और रात के अंधेरे में वह घोड़े को बाबा के मंदिर में उसी जगह बांध कर चला गया जहाँ वह बंधा रहता था। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को। नंबर 1 है, बाबा भारती और खड़क सिंह के रूम में कहानी पर कक्षा में अभिनय कीजिए। देखिए, कक्षा में अभिनय नहीं किया जा सकता, आप अपने घरों पर रह कर के ही अभिनय कीजिए। आप सब कुछ करिए। इस समय जो है कोरोना के कारण कक्षाएं नहीं चल रही हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, आप अपने घर पर ही रहिए, क्योंकि इसीलिए तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, नहीं तो आप कक्षाओं में बैठ कर के पढ़ते होते, इसलिए कक्षा में अभी अभिनय संभव नहीं है। नंबर 2 है, बाबा भारती ने अपने घोड़े सुल्तान के बचपन से सेवा की और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इस प्रकार का कोई पालतू जानवर आपके घर में हो तो उसका वर्णन कीजिए। वैसे सभी के घर में कोई ना कोई पालतू जानवर होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी, या फिर पालतू पशुओं में कुत्ता बिल्ली भी हो सकते हैं। तो अगर कोई जानवर हो तो इस प्रकार से उसका भी वर्णन करने की कोशिश करिए। ये आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों प्रश्न कुछ करने के। विचार और कल्पना बताइए। नंबर 1, बताइए आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। ज़रूर बताइए। बाबा, वैसे सही तो ये है, मुझे बाबा भारती का किरदार बहुत अच्छा लगा। उनका सुल्तान के प्रति प्रेम, गरीबों के प्रति दया, उनकी सज्जनता सभी कुछ अनुकरण करने योग्य है। और यदि नंबर 2 देखें, यदि बाबा भारती और खड़क सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो उनके बीच क्या क्या बातें होंगी, लिखिए। जो संभावित बातें हो उसको लिखिए। देखिए, मेरी समझ से तो यदि बाबा भारती और खड़क सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो सबसे पहले खड़क सिंह बाबा भारती से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसने बाबा भारती को बहुत दुखी किया था। साथ ही बाबा भारती खड़क सिंह से यह पूछेंगे कि उसने उनसे छल क्यों किया। और अगला प्रश्न है नंबर 3, चित्र को देखकर अपने विचार 10 पंक्तियों में लिखिए। तो चित्र को देखिए और अपने विचारों को लिखिएगा। चित्र को बढ़िया से देखिए और ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर 10 पंक्तियाँ आपको लिखना है। कहानी से समझिए, यही आपका गृह कार्य है, होमवर्क है। कहानी से जो है इसको देखते हैं। नंबर 1 है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा। खड़क सिंह ने अपाहिज और असहाय का वेश बनाकर बाबा भारती से उनका घोड़ा छीना था। यदि इस घटना का जिक्र किसी से भी किया जाता तो लोग अपाहिजों, गरीबों और असहायों की सच्ची बातों पर भी विश्वास नहीं करते, जिससे परोपकार या सेवा भाव के मिट जाने का भय था। अगला प्रश्न है, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड़क सिंह का कठोर हृदय पिघल गया और उसकी मानवता जाग उठी। उसने घोड़ा लौटा दिया। नंबर 3 है, कहानी के आधार पर नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम दीजिए। देखिए यहाँ पर जो घटनाएं दी गई हैं ये सही क्रम में नहीं है, ऐसे ही दे दिया गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया, बाबा भारती घोड़े के गले से लिपट कर रोने लगे। और फिर उसके बाद है, खड़क सिंह ने बाबा भारती की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। फिर अगला है, अपाहिज बेस में खड़क सिंह घोड़े को दौड़ाकर जाने लगा। अगला है, घोड़े के चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। फिर अगला है, माँ को अपने बेटे और किसान को लहलाते खेत को देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ये देखिए ये पंक्तियाँ तो आपने सबसे पहले ही पढ़ा, तो ये तो नंबर 1 पर होगा ही, माँ वाला, माँ को अपने बेटे। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्पताल में पहुँचे। फिर अगला है, खड़क सिंह जाते जाते कहा गया, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। फिर अगला है, बाबा ने कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, नहीं तो वह किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। फिर अगला है, खड़क सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। तो आइए इसको देखते हैं, क्रम से लगाते हैं। सबसे पहले तो इसको माँ वाले बिंदु को नंबर 1 पर करिए, ये नंबर 1 हो गया। और फिर इसके बाद इसके नीचे ये वाला नंबर 2 हो गया। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्पताल में पहुँचे, ये नंबर 2 हो गया। और फिर इसके बाद ऊपर जो है, घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह, ये नंबर 3 हो गया, इसको नंबर 3 कर दीजिए। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ नंबर 4 हो गया, ये खड़क सिंह जाते जाते कहा गया, ये नंबर 4 हो गया। और फिर इसके बाद देखिए ये बाबा भारती को सारी रात, ये जो है नंबर 5 हो गया, ये नंबर 5 हो गया। बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कट जाते। और नंबर 6 देखे, ये अपाहिज बेस में खड़क सिंह घोड़े को दौड़ाकर जाने लगा, ये नंबर 6 हो गया। और इसके बाद देखे, खड़क सिंह ने बाबा भारती की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, ये नंबर 7 हो गया। और देखिए बाबा ने कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो वह किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, ये नंबर 8 हो गया। खड़क सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, ये नंबर 9 हो गया। और सबसे ऊपर ये नंबर 10 हो गया। बाबा भारती घोड़े के गले से लिपट कर रोने लगे। ये तो इसको क्रम से लिखेगा, मैं तो इसी में क्रम लिख दिया, लेकिन आपको क्रम से लिखना होगा, ना कि इस तरह से लिख देने से काम बनेगा। चलिए देखिए नंबर 4 है, इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई। तो सही तो ये है कि इसमें हार वैसे बाबा भारती की हुई। बाबा भारती अपना घोड़ा छिन जाने के कारण हार गए थे, किंतु उनके शब्दों का खड़क सिंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके घोड़े को चुपचाप उनके घर लौटा गया और अंत में बाबा भारती हार कर भी जीत गए तथा खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। नंबर 5 है, इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है। तो इस कहानी द्वारा लेखक हमें बताना चाहता है कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता है, परिस्थितियाँ उसे बुरा बना देती हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को अनुकूल परिवेश मिले तो सुधरते देर नहीं लगती है। और नंबर 6 है, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, सुल्तान और खड़क सिंह। कहानी के आधार पर इन तीनों पात्रों की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली 3 बातें लिखिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, अब आप लिख लीजिएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह का अभाव है, स्थान सीमित है, यहाँ लिख पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं
बोल दे रहा हूँ बाबा भारती के बारे में। पहले बता दे रहा हूँ। नंबर 1, वह अपने घोड़े सुल्तान को बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। नंबर 2, उनके मन में गरीबों और लाचारों के लिए बहुत दया थी। नंबर 3, वह अपने घोड़े की सेवा तन मन से करते थे। और फिर सुल्तान के बारे में बता देते हैं। नंबर 1, सुल्तान बहुत सुंदर था। नंबर 2, इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। और नंबर 3, सुल्तान बहुत बलवान था। अब खड़क सिंह के बारे में बता देते हैं। नंबर 1, खड़क सिंह इलाके का मशहूर डाकू था। नंबर 2, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। नंबर 3, खड़क सिंह डाकू होते हुए भी एक अच्छा इंसान था। इस प्रकार से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आप पाठ में पढ़ चुके हैं। जो मैं बताया, मैं कहीं अलग से नहीं बताया, मैं बाहर की बातें नहीं बताया, सब पाठ पुस्तक से ही पाठ की बातें बताया। नंबर 7 है, उस संवाद को छाट कर लिखिए जिसने डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। देखिए उत्तर हो जाएगा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, तुमसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वह लोग गरीबों पर विश्वास न करेंगे। अब अगला प्रश्न है, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो देखिए कहानी का जो सबसे मुख्य बात रही, जो मुझे प्रभावित करने की बात रही, मुझे बाबा भारती के किरदार ने बहुत प्रभावित किया। बाबा भारती अपने जिस घोड़े को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, उसको डाकू खड़क सिंह द्वारा धोखे से चुरा लेने के बाद भी बाबा भारती को अपने प्यारे घोड़े से अधिक चिंता गरीबों एवं असहायों की है। उनकी बातों से उनकी महानता और सज्जनता का पता चलता है। उनका चरित्र मुझे बहुत प्रभावित करता है। अब 9वां प्रश्न है, कहानी का शीर्षक है हार की जीत। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं, लिखिए। तो मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक होना चाहिए सच्चे संत बाबा भारती, या इसका दूसरा नाम हो सकता है सबका प्यारा सुल्तान। भाषा की बात, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। वायु वेग से उड़ना, इसका अर्थ हो गया बहुत तेज चलना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ता था। अब दूसरा अगला है, आंखों में चमक होना, इसका अर्थ हो गया बहुत खुश होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपनों को देखकर आंखों में चमक होना स्वाभाविक है। अब अगला है दिल टूट जाना, इसका अर्थ हो जाएगा दुखी होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इच्छा पूरी न होने से दिल टूट जाता है। मुंह न मोड़ना का अर्थ हो जाएगा साथ निभाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मुसीबत में मुंह न मोड़ना ही सच्ची मित्रता है। सिर मारना का अर्थ हो जाएगा समझाने की कोशिश करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मूर्ख के सामने सिर मारना बेकार होता है। अब अगला है लट्टू होना, मोहित होना, यह अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण पर लट्टू हो जाती थी। मन भारी होना का अर्थ हो जाएगा उदास हो जाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अनावश्यक डांट डपट से किसी का भी मन भारी हो जाता है। नंबर 2 है, नीचे बाईं ओर कुछ विशेषण दिए गए हैं और दाईं ओर कुछ विशेष, प्रत्येक विशेषण के साथ उपयुक्त विशेष से मिलान कर लिखिए। तो विशेषण विशेष देखिए, लहलाते विचार, बाका खेत, अधीर जल, ऊंचे हृदय, ठंडा घोड़ा, इस तरह से ये विशेषण और विशेष पाठ के आधार पर दिए जरूर गए हैं, लेकिन ये सही क्रम में नहीं दिए गए, इनको मिलाना है। तो देखिए अब आपको बताएं, लहलहाते खेत, इसको मिलाइए, और बाका घोड़ा, अधीर हृदय, ऊंचे विचार, ठंडा जल, ये इस तरह से हुआ। अब आइए देखिए,
आइए पहले नंबर 4 कर लेते हैं। आ उपसर्ग लगाने से कुछ शब्दों के अर्थ विपरीत हो जाते हैं, जैसे धीर से अधीर, स्वीकार से अस्वीकार। आ उपसर्ग लगाकर इसी तरह से 5 शब्द लिखिए। तो आइए 5 शब्द आप लिख लेते हैं। देखिए, आ लगा के सीमित में आ लगा दें तो हो गया असीमित, शिक्षित में आ लगा दे तो अशिक्षित हो गया, योग्य में आ लगा दे तो अयोग्य हो गया, कारण में आ लगा दे अकारण हो गया, और समर्थ में आ लगा दे असमर्थ हो गया। आइए अब ऊपर वाला कर लेते हैं। देखिए, कौ इधर कैसे आ गए सुल्तान की चाह खींच लाई। इनमें से पहला वाक्य बाबा भारती और दूसरा वाक्य डाकू खड़क सिंह का है। बातचीत के वाक्यों को अलग रखने के लिए उन्हें उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए अनुच्छेद में उपयुक्त स्थान पर उद्धरण चिन्ह तथा अन्य विराम चिन्ह लगाइए। देखिए, ये जो यहाँ दिया गया है ये आपकी किताब से ही दिया गया है, और इसको आप जो है अपनी किताब में अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, और ठीक उस वैसे ही इसको लगाना है। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से दिया गया है, अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ पर कामा लग जाएगा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा तो यहाँ पर कामा लग गया, और इधर जो कह रहा है उसमें भी इन्वर्टेड कामा लगेगा। ये इधर देख रहे हैं, बाबा मैं दुखिया हूँ। अब यहाँ भी देखिए, हूँ पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। मुझ पर दया करो, दया करो यहाँ भी पूर्ण विराम लगा दो। और ये कुछ नज़दीक लग गया, थोड़ा और दूर होना चाहिए था। रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है, तो यहाँ भी कामा लगा दो। मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ जाना है यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। घोड़े पर चढ़ा लो, यहाँ कामा लगा दीजिए। परमात्मा भला करेगा, यहाँ फुल स्टॉप। और वहाँ तुम्हारा कौन है, देखिए ये इन्वर्टेड कामा भी शुरू कर दीजिए। वहाँ तुम्हारा कौन है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह ये, और इन्वर्टेड कामा के अंदर भी बंद कर दीजिए। ये बाबा भारती का कथन है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, डाकू खड़क सिंह के द्वारा कहा जा रहा है, जो अपाहिज बना है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। यहाँ भी इन्वर्टेड कामा लग जाएगा, इसे बंद कर फुल स्टॉप के बाद। ये जो है पूरा हुआ। इस तरह से ये बुक में है भी, ये पूरा बुक से। अगर ये जो समझ देख रहे हैं ना समझ में आया हो तो इसे बुक में भी एक बार देख सकते हैं। बुक में ऊपर दिया गया है। टाइम बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, नहीं तो चाहे दिखा भी देते। अब आगे बढ़ रहे हैं, स्वयं देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके और समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं तो ताकि पाठ को समाप्त भी करें। देखिए, का के आधार पर खा को पूरा करें। का है, देखिए खड़क सिंह बीच में दिया गया है, बाकी अगल बगल उसकी विशेषताएं दी गई हैं। तो ये जो है का के आधार पर खा को पूरा करना है। तो इसी तरह से देखिए, यहाँ खड़क सिंह के यहाँ डाकू लिखा गया, यहाँ लालची, यहाँ चालाक, यहाँ झूठा। तो खा को देखिए ऐसे पूरा करेंगे। बाबा भारती लिखा गया, तो बाबा भारती संत हैं, तो यहाँ संत लिख दीजिए। सच्चे मानवतावादी हैं, तो यहाँ लिखिए सच्चा मानवतावादी। और गरीबों के मसीहा हैं, तो यहाँ लिखिए गरीबों का मसीहा। और वो परोपकारी हैं, तो यहाँ लिखिए परोपकारी। इसे भी जाने, भारत रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा या जीवन के असाधारण एवं अति उत्तम कोट के कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचार्य तथा डॉक्टर सी.वी. रमन को मिला। तो आपसे पूछा जा सकता है इस पुरस्कार के बारे में, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन किन कारणों से दिया जाता है और किन कार्यों के लिए दिया जाता है, और ये भारत रत्न पुरस्कार किस सन में प्रारंभ किया गया और सबसे पहले किन लोगों को दिया गया, ये भी याद रखना होगा।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।